हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपीडिया। आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी विपीडिया। सो आज हम देखने वाले हैं एक टॉपिक पे कि आपका जो एग्ज़ाम है आरबीआई ग्रेड बी का, ठीक है, हाउ टू क्लियर दिस एग्ज़ाम, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू रिक्वायर टू क्लियर द एग्ज़ाम ऑफ आरबीआई ग्रेड बी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आरबीआई ग्रेड बी एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है, राइट। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू, इफ यू आर कंसीडरिंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, देन डेफिनेटली डू लुक फॉर आरबीआई ग्रेड बी। एक बहुत ही हैंडसम सैलरी के साथ, राइट, एक बहुत ही अच्छी आपकी जॉब प्रोफाइल के साथ, ऑल द सैलरीज एंड द पर्क्स, एवरीथिंग इज एक्सीलेंट अबाउट दिस आरबीआई ग्रेड बी. So definitely check this out, right? If you are already planning to do so, then this video can be a eye opener for you. जहाँ पर मैं आपको ट्राई बताऊंगा कि क्या चीज़ रिक्वायर्ड है कि आपका जो आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम आने वाला है अभी 2024 के अंदर, उसको क्लियर करने के लिए व्हाट आर द थिंग्स दैट यू एक्चुअली रिक्वायर एंड व्हाट यू शुड डू. बिकॉज बहुत कन्फ्यूजन रहती है. हमें ड्रीम तो होता है, एस्पायर तो करते हैं कि हमें आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनना है, बट एक्चुअली प्रिपेयर कैसे करना है, करेंगे कैसे, तो इन चीज़ों के क्वेश्चंस के आंसर लेके मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ. इससे पहले भी बहुत सारी और भी वीडियोस, आई हैव मेड सेवरल अदर वीडियोस एज वेल ऑन आरबीआई ग्रेड बी. यू कैन चेक दैट आउट ऑल्सो, वेयर आई हैव डिस्कस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आरबीआई ग्रेड बी, जहाँ पर जितनी भी आरबीआई ग्रेड बी के लाइक कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं सब्जेक्ट्स के लिए, सिलेबस क्या होता है, पैटर्न ऑफ द एग्जाम, राइट, एवरीथिंग एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल. सो आप प्लीज डू लुक चेक आउट दोट वीडियो एज वेल. इस वीडियो को देखने से पहले आप उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट. अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सी, दीज आर द थ्री थिंग्स, बट फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन अ रिमाइंडर कि अपने एग्जाम जो है उसमें एरियाज को, मतलब एग्जाम का पैटर्न क्या है. आरबीआई ग्रेड बी का जो एग्जाम है इसमें 3 लेवल्स हैं आपकी, 3 लेवल्स. फर्स्ट यू विल बी गेटिंग द फेज 1, देन यू विल बी गेटिंग द फेज 2, and the third is the interview stage, final stage, right? So ये 3 लेवल आपको क्रॉस करके जाने हैं, 3 हर्डल है आपके सामने जिनको क्रॉस करके आप क्या बनेंगे, एक फाइनली एक ऑफिसर बनेंगे अंडर आरबीआई, राइट. सो इफ आई वांट टू टेल यू कि आपका जो ये पहला सेक्शन है ना, फेज 1, ये थोड़ा सा ना, चाहे आप एक कोई सीरियस एस्पिरेंट हो चाहे कोई नॉन सीरियस एस्पिरेंट हो, वेदर यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट और यू आर अ नॉन सीरियस, एंड व्हेन आई एम सेइंग सीरियस एंड नॉन सीरियस, व्हाट एक्चुअली डज दैट मीन. सीरियस का मतलब है जो प्रॉपरली सिर्फ और सिर्फ आरबीआई ग्रेड बी के लिए फोकस करके बिल्कुल फोकस वे में प्रिपरेशन कर रहा है. और नॉन सीरियस से मेरा मतलब है इट कैन बी एनीबडी, कि लाइक आप आरबीआई की प्रिपरेशन ना करके आप दूसरे किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे एंड यू आर अपीयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी एज वेल, ठीक है, बट आपने कुछ ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करी उसके लिए, ठीक है. इसके अलावा वो भी जो बिल्कुल बस फॉर्म भरा और देने आ गए, वो वाले एक्सपीरियंस भी होते हैं. बट मेरा जो मेन जो है यहाँ पर नॉन सीरियस बोलने का मतलब उनके लिए जो किसी और एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, दे आर पैरेलली प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी. तो जो फेज 1 का जो है ना, फेज 1 इन दोनों के लिए, चाहे वो सीरियस हो चाहे वो नॉन सीरियस हो, इन दोनों के लिए जो लेवल है थोड़ा सा डाइसी हो सकता है एट टाइम्स, बिकॉज कोई भी 100% प्रेडिक्टेबिलिटी के साथ ये बिल्कुल नहीं बोल सकता कि क्या क्या एग्जाम में आएगा. In fact, every year the exam is getting tougher day by day. But at the same time, if you are smart enough, first of all hard work तो रिप्लेस नहीं करना. मैं नहीं कह रहा कि आपको हार्ड वर्क नहीं करना. आपने हार्ड वर्क किया और साथ में अगर स्मार्टली प्ले करें ना, थोड़ी स्मार्टनेस के साथ चीज़ों को टैकल करेंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो, फिर चाहे टफ हो चाहे कैसा हो. फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्वेश्चन चेकआउट करो ना इस साल, आपको लेट मी टेल यू, इस बार जीए के जो, इनफैक्ट लास्ट ईयर भी जीए में बहुत ही लेंदी क्वेश्चंस आने लग गए हैं. आप पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आने लग गए हैं जीए के अंदर. इतना बड़ा क्वेश्चन होगा आपके सामने पूरी पेपर के ऊपर, जिसमें कम से कम भी 10-12 लाइनें होंगी जिनको गो थ्रू करना पड़ता है. लेकिन अगर आप उन पर ध्यान देंगे ना, तो जो क्वेश्चन होगा बहुत सिंपल होगा. सिर्फ लास्ट लाइन में आपसे सामने क्वेश्चन पूछा होगा. फॉर एग्जाम्पल आपकी ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन आया था, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, इस पे क्वेश्चन आया था. What actually did it do? उन्होंने करा क्या एक्चुअली, पूरी कहानी लिख दी ग्लोबल ऊपर इंडेक्स के ऊपर. इस साल इतना परफॉर्म किया, इस कंट्री ने इतना परफॉर्म किया, इसमें ये इंडिकेटर होता है, इस कंट्री ने उतना किया, और लास्ट में सिंपली एक लाइन पूछ ली कि हु पब्लिशेस ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, और 4 ऑप्शन दे दिया आपसे. अब यहाँ पर जो बच्चे हैं, जो नर्वस हो जाएगा ना एग्जाम में, वो हो जाएगा कंफ्यूज, वो सारा पढ़ेगा फटाफट और फिर लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा है उससे कंफ्यूज हो जाएगा कि पूछा क्या है, जबकि आपसे सिंपली एक लाइन का क्वेश्चन है, इसको बढ़ा के उन्होंने लिखा है.
वो सिंपली आपसे पूछ रहे हैं कौन पब्लिश कर रहा है, पूछने को वैसे भी पूछ सकते थे, बट चीज़ों को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने के लिए उन्होंने ऐसे दे दिया आपके सामने, पूरा पैराग्राफ बना के दे दिया। क्यों कर रहे हो ऐसा? बिकॉज दे वॉन्ट टू चेक कि आप जो है टफ सिचुएशंस में क्या कामली दिमाग को ठंडा रख के अब चीज़ों को सही से टैकल कर पाएंगे नहीं पाएंगे। बिकॉज द पर्सन हु इज काम इनफ, और वो काम कौन होगा, जो ठंडा कौन रहेगा, ऐसे कूलली कौन कर पाएगा, जिसने प्रिपरेशन अच्छे से करी होगी। ये कहने की बातें होती हैं कि आप बिना प्रिपेयर करे एग्जाम में बैठ जाएंगे और कराएंगे, वो कोई कोई हो पाता है, बट 99% ऑफ द केसेस के अंदर अगर आपने प्रिपरेशन में आपकी लैग होगा ना, तो डेफिनेटली आप पेपर में नर्वस हो जाओगे। लेकिन अगर आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करी होगी ना, फिर आप पेपर में बिल्कुल कूल काम कंपोज रहेंगे। आपको दिखेगा अगर ये टफ क्वेश्चन है, मेरे लिए टफ है तो सबके लिए टफ है, तो मुझे इससे डरना नहीं है। मुझे देखना है कि क्या पूछा एग्जैक्टली, क्या इस क्वेश्चन को स्मार्टली प्ले किया जा सकता है, क्या एग्जैक्टली पूछा क्या। लास्ट लाइन में फोकस करा आपने देखा अच्छे से पूछा तो सिर्फ इतना ही था, बाकी सब तो ऐसी राम कहानी थी। आपने क्वेश्चन देखा, आंसर किया और आगे बढ़े। ये स्मार्टली प्ले करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इस क्या होता है, सेक्शनल टाइम लिमिट होती है। जीए के अंदर 25 ही मिनट मिलते हैं आपको। 2 साल पहले जब ये इंट्रोड्यूस करी थी सेक्शनल टाइम लिमिट, 25 मिनट इनफ होते थे, बट जब इस साल उन्होंने क्वेश्चन को जरा लेंदी करा तो ये 25 मिनट के अंदर बच्चे 80 क्वेश्चन तक पूरे नहीं पढ़ पा रहे थे। ये सिचुएशन आ गई थी। सो ऑल इन ऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि यू नीड सम काइंड ऑफ स्मार्टनेस एज वेल, एंड स्मार्टनेस विल नॉट कम इन वन डे। फॉर दैट यू विल हैव टू पुट इन हार्ड वर्क। पहले हार्ड वर्क पुट इन करना पड़ेगा, उसके बाद स्मार्ट वर्क आएगा। हार्ड वर्क को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, स्मार्ट वर्क अपने आप आएगा उसके बाद। फिर वो सेकंड स्टेज है एक तरीके से, दैट इज नॉट द फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज आपकी हार्ड वर्क है। तो ये चीज दिमाग में रखें कि आपको पहले प्रिपेयर तो अच्छे से करना ही करना है, राइट। सो ये चीज थोड़ी मेरे को आपको फोकस करानी थी, बट देयर आर अदर थिंग्स एज वेल। तो आपको अगर आरबी ग्रेड बी का एग्जाम क्लियर करना है तो आपको इन चीजों पे फोकस करना बहुत जरूरी है, राइट। ऑल राइट, सो सब सेट है, आई थिंक आपको विजिबल भी होगा अब, राइट। सो आपको किन किन चीजों पे फोकस करना है? सबसे पहले द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड बी डूइंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड द एग्जाम। आपको पहले एग्जाम की डिमांड थोड़ी सी समझनी है। डिमांड इन द सेंस बेसिकली ज्यादा कुछ दिमाग पे लोड मत लो। अंडरस्टैंड द एग्जाम मतलब कोई पैटर्न की बात है कि आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए। पैटर्न, बिकॉज पैटर्न इन द सेंस कि फेज 1 आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव। फेज 1 आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव। एंड फेज 2 जो है उसके अंदर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, बट मोर और लेस सब्जेक्टिव ही है, वो भी सब्जेक्टिव वाला पार्ट ज्यादा है। और उसके अंदर सब्जेक्ट्स कौन कौन से आएंगे, ठीक है। पैटर्न आपको एग्जाम समझने से पहले आपको ये नीड समझ में आनी चाहिए कि आपको सब्जेक्टिव पार्ट भी प्रिपेयर करना है, और थर्ड आपका इंटरव्यू भी होना है। पहली चीज तो आपको ये समझ में आनी चाहिए, राइट। देन सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू डू इज यू नीड टू एनालाइज द सिलेबस। सिलेबस समझ में आने के लिए आपको क्या समझ में आएगा, सेक्शंस कौन कौन से प्रिपेयर करने हैं। लाइक फेज 1 के लिए आपको जीए, क्वांट, ठीक है, देन योर लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश, ये 4 चीजें प्रिपेयर करनी है। और रही बात फेज 2, फेज 2 के लिए आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, यू नीड टू प्रिपेयर ईएसआई एंड एफएम, ये 2 सब्जेक्ट्स और प्रिपेयर करने हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और आपका ईएसआई भी प्रिपेयर करना है आपको साथ के साथ, राइट। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट यू टू फोकस, यहाँ पर एक चीज पे आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो सब्जेक्ट लिखे हुए ना आपके सामने, क्वांट और सॉरी आपका इंग्लिश, स्पेशली ये जो क्वांट है, इसमें कोई पीएचडी वीएचडी नहीं करनी है आपको कि आपका क्वांट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कुछ। आरबीआई का एग्जाम यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है बाकी एग्जाम से। अगर आपका क्वांट थोड़ा वीक भी है ना तो चल जाएगा, और आपको सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ पार करने जोगा होना है, कि जो सेक्शनल कट ऑफ है जो कि सिंगल डिजिट में है, 5 नंबर से भी नीचे रहेगी आपकी, 30 में से 5 नंबर से भी नीचे लाना है। 5 नंबर ले आओगे सेफ रहोगे, बट ट्राई टू ऑब्वियसली स्कोर ज्यादा करना है आपको, 7-8 तक का स्कोर कम से कम लेके आना है अगर आप थोड़ा वीक हो उस एरिया में तो लेकिन मेरा मतलब है कि अगर आप वीक हो तो डरना नहीं है वो क्वांट से, आपको सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ निकालनी है। फेज 2 के अंदर वगैरह कहीं पे कोई क्वांट नहीं पूछ रहा आपसे, ठीक है। इट इज फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली वीक एंड आर बेसिकली अफ्रेड ऑफ क्वांट एंड रीजनिंग एज वेल। ये इंग्लिश के लिए भी है, सेम चीजों के लिए है, बट मोर एंड मोर क्वांट की सबसे ज्यादा बात होगी यहाँ पर। आपका अगर जीए इस पे फोकस है, जो कि एक्चुअली डेफिनेटली प्रिपेयर कर सकते हैं आप, अगर आप अभी से स्टार्ट करें तो डेफिनेटली प्रिपेयर तो हो ही जाएगा, राइट। तो ये चीजें समझने की होती हैं आपको एग्जाम के लिए कि एक्चुअली स्मार्टली कैसे खेलते हैं। मेहनत तो लगेगी लेकिन स्मार्टली भी चलना थोड़ा सा। तो आपका बेसिकली आपको फोकस कहाँ पे करना होगा, सबसे ज्यादा जीए पे और एलआर वगैरह पे, ना कि क्वांट पे यहाँ पर, राइट। अगर आपकी अच्छी है तो वेल एंड गुड, लेकिन इतना ज्यादा उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बस इतना कर लिया कि आप कट ऑफ जरूर निकाल पा रहे हो, राइट। देन उसके बाद फेज 2 की बात करेंगे तो उसमें सब्जेक्टिव आएगा,
तो बेसिक सब्जेक्टिव है, कीबोर्ड से टाइप करना होता है आपको, राइट। तो उसके लिए यहाँ पर स्पेशल सब्जेक्ट है FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बट इट इज जनरली स्टैटिक सब्जेक्ट, स्टैटिक पार्ट ज़्यादा है इसमें, तो ये प्रिपेरेबल है, आराम से प्रिपेयर हो सकता है। ESI वाला जो पार्ट चैप्टर है टॉपिक है आपका, वो थोड़ा सा करंट अफेयर ओरिएंटेड ज़्यादा रहता है आपका, बट फेज 1 के लिए अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करो तो ESI भी साथ साथ टैकल हो जाता है, राइट। सो इसको कहते हैं स्मार्टनेस विद हार्ड वर्क, ऐसे प्रिपेयर करना है आपको, और ये सब कुछ आपका ना अभी PDF पे बिल्कुल कराया जाता है। ऑल वी वांट इज जस्ट यू टू स्टे कनेक्टेड विद अस, आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, आपके लिए मैं ऐसी वीडियोस, टॉपिक पे वीडियो सब कुछ लेके आते रहेंगे। एवरीथिंग इज अवेलेबल विद अस, हमारे पास कोर्सेज भी अवेलेबल है आपके लिए, यूट्यूब पे फ्री सेशंस भी मैं बिल्कुल लेके आऊंगा, ऑल इन उसके रिटर्न में आपसे क्या मांगते हैं, हमारे साथ सिर्फ कनेक्टेड रहिए, सब्सक्राइब टू बीपीडिया, राइट। यू कैन कमेंट, आपको कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं, हमारे सपोर्ट नंबर पे कॉल करके क्वेरी अपनी कोई भी ले सकते हैं आप, फील फ्री, राइट, फील फ्री। हमारा टारगेट है कि आपको ऑफिसर बनाना, कि आप जो मेहनत कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं रिटर्न जरूर मिले आपको, वेस्ट ना जाए, राइट। दिस इज आवर ओनली एम। ऑलराइट, सो लेट्स गेट बैक, वापिस अपने टॉपिक पे आते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज एनालाइज द प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, मेमोरी बेस्ड ही मिलेंगे आपको, बट काफी अवेलेबल है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना, प्रीवियस ईयर पेपर को देखना किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जीए में से भी किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वांट में किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। नो डाउट टफ क्वेश्चंस है, बट डरने वाली बात नहीं है, आपको थोड़ा एनालाइज करना है कि कैसे पूछे जा रहे हैं, ये बहुत जरूरी एस्पेक्ट होता है, बच्चे इसको मिस आउट करते हैं, इसको बिल्कुल मिस आउट नहीं करना। सिलेबस से भी ज्यादा जरूरी प्रीवियस ईयर पेपर है, जिनको एनालाइज करके एक्चुअली समझ में आता है क्या पूछ रहे हैं वो, सिलेबस पढ़ के भी चीजें समझ में नहीं आती, राइट। एंड डू दैट, देन यू विल नीड टू एनालाइज द की एरियाज टू फोकस। मैंने ऑलरेडी बताया आपको की एरियाज टू फोकस, कि लाइक आपको फेज 1 में किस पे फोकस करना है, फेज 2 में कैसे फोकस करना है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस जस्ट नाउ। नहीं समझ में आया तो अगर बस 2 मिनट पिछले वीडियो देख लेना, आपको मिल जाएगा, राइट। सो फोकस ऑन दोज एरियाज ओनली। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस, यहां पे भी डेफिनेटली वैलिड है, प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए आपको। प्रैक्टिस कैसे, आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है बेसिकली, उसके बाद जो मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको डेफिनेटली लगाने हैं आपको, प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी रिवीजन, और ये सब कब पॉसिबल हो पाएगा, जब आप ढंग से टाइम को मैनेज करेंगे। द टाइम मैनेजमेंट, द स्केड्यूल, टाइम मैनेजमेंट में सेपरेट वीडियो भी ले आऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, सब कुछ होएगा, बट आपको टाइम मैनेज जरूर करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तभी ये सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा। और टाइम मैनेज डेफिनेटली हो सकता है, आइदर यू आर वर्किंग, चाहे आप वर्किंग हो, चाहे आप दूसरे किसी और चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, राइट, चाहे आप नहीं भी हैं, सब हर एक सिचुएशन के अंदर टाइम मैनेज हो सकता है, बट आपको बस रियलिस्टिक होना है। आपको ऐसा कुछ नहीं करना कि भाई मैं मान लो वर्किंग है, मैं ऑफिस से आके भी डेली 6-6 घंटे पढ़ना, बिल्कुल नहीं। आपको रियलिस्टिक होकर अपने अकॉर्डिंगली एक टाइम शेड्यूल बनाना है, एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना है, उस पर स्टिक रहना है। कंसिस्टेंसी की होती है, ना कि अपनी ज्यादा ओवर अचीव टारगेट से करना। टारगेट्स आपके अचीवेबल होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए, और कंसिस्टेंट रहना होता है, ये होता है एक्चुअली टाइम टेबल, बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर बनाना है, राइट। सो ऑल इन ऑल दिस इज द थिंग, ये सब आपको करना है, सो दैट यू आर एबल टू क्लियर RBI ग्रेड बी एग्जाम। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द लास्ट बट नॉट एट द लीस्ट, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, डू नॉट बी अफ्रेड एट ऑल। बिल्कुल क्लियर कर सकता है, आप डेफिनेटली क्लियर कर सकते हो, चाहे आप किसी बैकग्राउंड से हो, ठीक है। आपको उस चीज को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, बस हार्ड वर्क पुट इन करना है, हमारे साथ जुड़े रहिए, आई विल बी देयर, राइट, टू मेक श्योर, टू एंश्योर कि आपका एग्जाम क्लियर हो। जस्ट स्टे कनेक्टेड विद अस, डोंट बी अफ्रेड एट ऑल, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से तैयारी करो, झिक के पढ़ो, ठीक है, तरीके से पढ़ो, खेलो कूदो, मजे करो, और पेपर क्लियर करो, बात खत्म। ये होना चाहिए आपका तरीका, पढ़ाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। साथ के साथ आप बाकी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, स्पोर्ट्स में भी लें, कोई दिक्कत नहीं है, जिम करें, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, जो भी आपकी हॉबी है उसको परस्यू करना है, बट पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, बस ये दिमाग में रखना है, ठीक है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल क्लियर कर जाओगे, ऑफिसर बन के दिखाओगे, राइट। सो दिस इज व्हाट आई एम टू ट्राई टू टेल यू, ये बताना था मुझे आज की वीडियो के थ्रू, ये कन्वे करने की ट्राई कर रहा था मैं, एंड आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा इससे। एंड वन लास्ट थिंग इज, आपकी इसी जर्नी को इजी करने के लिए हमने एक कोर्स भी आपके लिए, प्रॉपर एक कोर्स लॉन्च कर रखा है, जहां पर फेज 1 फेज 2 सब कुछ मिल जाएगा आपको, टेस्ट सीरीज से लेके सब कुछ। शेड्यूल बनाइए, इस कोर्स को फॉलो कीजिए, बस यही करना है आपको, और उस पर स्टिक रहिए, आराम से एग्जाम निकलेगा। फेज 1 फेज 2 टेस्ट सीरीज, लाइव लेक्चर्स, पीडीएफ्स, एवरीथिंग, मेंटरशिप तक है इसके अंदर, पर्सनल गाइडेंस मिलेगी आपको कि इंश्योर करना कि आप कहीं अपनी प्रिपरेशन से भटके ना, राइट, सही जगह पे एफर्ट कर रहे ना करें, कोई वेस्ट नहीं जानी चाहिए आपकी एफर्ट, टाइम एंड एफर्ट। So all is available under this course. The registration link of this course is provided in the description box.
सपोर्ट नंबर ही प्रोवाइडेड है, कोई भी क्वेरी है उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं, राइट। सो विद दिस अंटिल आवर माय नेक्स्ट वीडियो, आई विश यू गुड लक, टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू।